नमस्कार, मैं नरेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं KTR वॉइस। आज हमें खेतड़ी SDM कार्यालय के आगे वहां पर 2 ज्ञापन आए हैं और दोनों ज्ञापन भी ऐसे हैं जो जनता के लिए सर्वोपरि हैं। क्योंकि पहला ज्ञापन आया है कि शेफरागवार में अवैध खनन का मामला और दूसरा खेतड़ी के पास जोजू आश्रम के पास नगर पालिका द्वारा खुले में कचरे डालने का मामला है। और दोनों मामलों में आक्रोश प्रकट किया है, नारेबाजी हुई है, धरना भी दिया है, फिर SDM को ज्ञापन भी दिया है। कहीं न कहीं ये मामला सुर्खियां पकड़ेगा क्योंकि इन्होंने दोनों ही मामलों में 7 दिन का समय प्रशासन को दिया है। या तो प्रशासन सुधर जाए, नहीं तो हम यहाँ पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। आज हमारे साथ वो ज्ञापन देने वाले दोनों ही टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे ही जानकारी लेते हैं कि किस तरह का मामला आगे क्या रणनीति रहेगी। आज ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन के बाद में ये है हमारे साथ शंकर सिंह शेफरागवार। ये अवैध खनन का मामला है शेफरागवार का, जो 100 बीघा का गैर मुमकिन पहाड़ है और उसके नीचे चारागाह जमीन है। पिछले कई महीनों से वहां पे अवैध खनन किया जा रहा है और जब हम सिस्टम को बताते हैं, जब कार्रवाई होती है, तो मैं सीधे सीधे आपके माध्यम से ये कहूँगा कि ये सिस्टम का लकीज है। जो बबाई नायब तहसीलदार बैठते हैं, 100% लकीज वहाँ इंफॉर्मेशन मिल जाती है उनको। जो अपनी मशीनें हैं, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली उतार लेते हैं। कोई 1-2 पुलिस वाले, जो पूरे तो नहीं कहूँगा कि सारे एक जैसे नहीं होते हैं, 1-2 लोग ऐसे हैं जो उनको इंफॉर्मेशन दे देते हैं। छुट्टी के दिन वो अवैध खनन करते हैं और रात को अवैध खनन करते हैं। और जो भी उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, कोई शोषित पीड़ित गरीब, उनके घर जाना, उनको डराना धमकाना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध खनन किसी भी कीमत पे नहीं होने दिया जाएगा, गलत काम नहीं होने दिया जाएगा। और आपके माध्यम से मैं शासन और प्रशासन को ये चेताना चाहता हूँ, ये सिस्टम का लकीज बंद कर दीजिए। नहीं, आने वाले, इन्होंने 7 दिन का समय मांगा है, हम 7 दिन का समय देके जा रहे हैं और 7 दिन बाद में हमारी टीम में बैठ के आगे की रणनीति बनाएगी कि हम SDM को घेरेंगे या उस खान पे बैठेंगे। ये आगे की रणनीति में तय होगा और हम आगे बड़ा और उग्र आंदोलन करेंगे। और भी हैं वही शेफरागवार के ही, क्या कहेंगे आप? ये अवैध खनन सर बंद होना चाहिए। मैं नरेश सिंह, पूर्व सरपंच शेफरागवार। ये 70% उसके अंदर गांव बसा हुआ है और इसमें कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और अपोजिट साइड से उसको खोदने की कार्रवाई कर लगे हुए हैं। ये JCB मशीनें रात को चढ़ाते हैं और इधर गांव बसा हुआ है। अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो दुर्घटना हो जाएगी, तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा जनता को। और ये जनता किसके पास रोए? प्रशासन के बात कौन है यहाँ सुनने वाला हमारी? तो उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और हम खान में जाके बैठेंगे। अगर वहाँ कोई हादसा होता है, हमारे पीछे कोई फौजदारी होती है, तो इसमें प्रशासन और SDM जिम्मेदार होंगे, यही जवाबदार होंगे। और इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए। नीचे से उसकी जड़ें खोद रहे हैं, जिसमें टीबे बने हैं, टीबों की तो माटी बेचते हैं और पहाड़ी का पूरा जो मलबा है उसको खोद करके और भिजवाते हैं बाहर डंपरों में, ट्रैक्टरों के अंदर। और बड़ी पहाड़ी के अंदर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है सर। तो इसको आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, इसको किसी भी तरीके से प्रशासन को चेताया जाता है कि इसको बंद करवाया जाए, नहीं आंदोलन बड़ा रूप लेगा और इसमें कोई हादसा भी हो सकता है। कल परसों प्रशासन को भी ध्यान होगा, अवगत होगा शायद, कि चिड़ावा के अंदर एक पहाड़ी गिरी थी। वो तो शुक्र था कोई इतनी जनधन की हानि नहीं हुई। ऐसा अगर हो गया तो उसमें तो हमारा तो पूरा गांव बसा हुआ है, फिर हम कहाँ जाएंगे, किसको रोएंगे? हमारे मकान बने। आज एक गरीब आदमी पूरी उम्र की कमाई लगा करके एक मकान खड़ा नहीं कर सकता और उसका अगर ढह गया, उसमें कोई मर गया, तो उसका जवाबदार कौन है सर? ये सरकारी तो होगी सर। और भी है, क्या कहेंगे साहब? ये पहाड़ी क्षेत्र में पूरे ने 100 बीघा ने मतलब दिगपाल सिंह थे को ने मतलब लीज कर दी नहीं। सरपंच लीज नहीं आवे। हाँ भाई, रात ने दिन में काट रहे थे, बाठा गेरे थे। तो बिल्कुल मतलब पहाड़ी ने से को गाँव पहाड़ी के तले बसरियों से झाड़ करने चाहिए। देखो थे बात यह है। मैं एक हवलदार सुमेर सिंह, शेफरागवार के अंदर, हमारी पहाड़ी के अंदर अवैध खनन हो रहा है और नीचे गौचर की जमीन है, उसके अंदर मिट्टी कब्जा करके और मिट्टी निकाल करके बेच रहे हैं। तो इसलिए उसको बंद करना बहुत ही जरूरी हो गया है। क्यों? पशुओं को भी वो दिक्कत आ रही है और पहाड़ी के अंदर पूरे गांव को दिक्कत आ रही है कि वो JCB और वो उस लगा करके पूरी पहाड़ी को वो खोखला कर दिया उन्होंने। तो इसको जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। अब दूसरा मामला था नगर पालिका द्वारा जोजू आश्रम, जहाँ पर गणेश जी का बड़ा धाम है, वहाँ पर खुले में कचरा डाला रहा है।
वहाँ के ग्रामीण भी यहाँ पर ज्ञापन दिया है, उनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या मामला है ये पूरा? मामला सर ये है कि खेतड़ी में कम से कम हजारों मंदिर हैं, उसके लगभग 5 से 10% मंदिर जोजू धाम की साइड में है। उस धार्मिक स्थल को ये लोग कचरा स्थल बना रहे हैं और वहाँ पर जबरदस्ती कचरा डाला जा रहा है और चारों तरफ गंदगी हो रखी है। वहीं पे ही अपना बड़ा हॉस्पिटल बनने की तैयारी हो रही है। हमारे हिसाब से तो यह होगी, उठा तो लोग बीमार होंगे और आने एडमिट होंगे, और जो एडमिट हैं वो और बीमार होंगे। तो और लोगों ने भ्रमित करके कि पूरा खेल मैदान बनोगो, तो मैं तो बहुत राजी हो गया कि भाई खेल मैदान बन रही है और आपने टापरान खेल बन दूर भी जाना पड़ोगे रही खेलना, लेकिन मानने के बरोबर निकलने मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे इतनी गंदगी हो रखी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने हमने भी ज्ञापन दिया, उन्होंने बोला कि 7 दिन का टाइम है, अगर 7 दिन में अगर वो नहीं करते हैं तो हम सब मिलकर आमरण अनशन पर बैठेंगे। वहाँ ऐसा धार्मिक स्थल को कचरा स्थल नहीं बनने देंगे सर। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। वहाँ पे खुले में गाय पड़ी हैं, कुत्ते पड़े हैं, बकरियां पड़ी हैं। अरे मैं भी तो जीव यहाँ, माने भी तो सांस ही उठा। वो खेतड़ी की सबसे शुद्ध पवित्र जगह उठे सबसे ज्यादा गंदगी फैलावा को काम हो रही है साहब। वहाँ जोजू धाम में वहाँ पर पहले तो ऐसे कहा गया था कि स्टेडियम बनेगा बच्चों के खेलने का स्थान, तब हमने कुछ कहा नहीं, और अब वहाँ पर कचरा डाल रहे हैं। जब विरोध किया तो इन्होंने कहा है कि कचरा तो यहीं डलेगा, यहीं पर ही जगह रोकी गई थी। तो जगह रोकी गई थी तो हमें तो बताया नहीं था वहाँ पर तो, और जब रोका तब उनको कर्मचारियों ने गाली गलौज की और औरतों के साथ में अभद्र व्यवहार किया। और ये नगर पालिका से जो गए थे अधिकारी वगैरह ने ऐसे कहा कि कचरा में तो बदबू नहीं आती है, तो जब बदबू ही नहीं आ रही है तो वहां पर क्यों डाल रहे हैं? खेतड़ी के अंदर ही डाल ले हमारे तो, और खेत में घर में और सब जगह, और गंदगी उड़ के आ रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। और जो वहां पर गायें चर रही हैं वो भी सारी मर रही हैं। तो हमारा बस यही कहना है कि वहां पर कचरा न डाला जाए और जो पड़ा है उसको उठा लिया जाए, बस इतनी सी विनती है। और भी है, और भी महिलाएं हैं, क्या कहेंगे आप? जी हम तो यही कहना चाहें कि बहुत जल्द से जल्द इस चीज का निवारण किया जाए कि जो कचरा डाला जा रहा है वहाँ उधर से न तो गुजरा जा रहा है ना कोई रह रहा है, और जो रह रहा है उसके मतलब हर चीज में प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे बदबू आ रही है, बाहर बैठते हैं तो हवा के द्वारा इतनी गंदी बदबू आती है कि बैठ नहीं पा रहे हैं, और रोज इतनी गाड़ियां आती हैं कि जैसे ऐसे लग रहा है कि बस यहाँ तो कचरा पात्र नहीं, सिर्फ कचरा ही रहेगा, इंसान रहने के लायक जगह नहीं रह रही वो, तो उसका समाधान किया जाए। ये पूरे दोनों मामले इतने उग्र आंदोलन की राह पे जा रहा है। अगर ये इन्होंने 7 दिन का समय दिया, अगर 7 दिन में नहीं मामला सुलझा तो ये आंदोलन की राह पे जाएंगे। और क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप भी प्रत्यदर्शी हैं और आप खेतड़ी के मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये चौथा स्तंभ है जो बेबाकी से अपनी बात को रखता है, और आपके माध्यम से, आपके समय से, पुराने समय से आप लोग देख रहे हैं कि 15 से 20 साल से इस खेतड़ी की आवाज़ बन के सामाजिक मुद्दों को उठाना, शोषित पीड़ित गरीब की आवाज़ को उठाना, ये हमारा कर्म है, ये हमारा धर्म है। हम जब तक रहेंगे ये करते रहेंगे, और हम सब मिल के पूरी खेतड़ी विधानसभा का होने के नाते शंकर सिंह सेपरागवार ये कहता है कि हम 7 दिन के बाद में बहुत बड़ा इस एसडीएम को घेरने का काम करेंगे, अगर ये आज हमारी सुनवाई नहीं करते हैं या इस पे कोई ज्ञापन पे काम नहीं होता है तो। ये थे खेतड़ी के और सेपरागवार के निवासियों की वेदना जो सामने खुलकर आई है। आप भी इस मामले पर कमेंट्स करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।